हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैग 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, आज सुबह से ये पर्सन किस एनर्जीज में रहे, किस सोच में रहे, क्या कुछ इनके मन में कुछ चलता रहा, क्या इन्होंने सुबह से आपके बारे में कुछ सोचा भी या नहीं सोचा, सोचा तो क्या सोचा। तो यही ढेर सारे सवाल आज हम टैरो से देखेंगे। बस आपको यहाँ पर इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि जब यहाँ पर रीडिंग हो रही हो तो उस दौरान पे आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि सुबह से पर्सन किस सोच में रहे। अगर वीडियो पसंद आए, कनेक्ट कर पाएँ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। कहीं कहीं पर आपको एनर्जीज वाइस वैसा लगेंगी, यानी कि पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा लगे कि ये एनर्जीज आपकी ही हैं, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको अगर, तो आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देगी हिंदी टैरो टैग 222@gmail.com। तो उसके माध्यम से आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलग मेरा कोई और पर्सनल नंबर नहीं है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जीज में रहे, किस सोच में रहे, क्या कुछ इनके मन में सुबह से चलता रहा है। यूनिवर्स गाइड कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ हैंड्स, क्वीन ऑफ हैंड्स, 2 ऑफ सोर्स। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स सुबह से व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जीज में, किस सोच में रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए। 10 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड ओवरऑल एनर्जी है द मून। तो सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो मेजरली एनर्जीज हैं वो है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो एनर्जीज तो ओवरऑल यहाँ पर सभी हो चुकी हैं। नंबर मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए 10, यानी कि आपका अक्टूबर मंथ ये बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़ा हुआ है। एज एन इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप मिले थे इस मंथ में या बिछड़े थे आप इस मंथ में, तो इस तरह से करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलने होंगे। तो सवाल पर आते हैं कि सुबह से ये पर्सन किस एनर्जीज में, किस सोच में रहे। बेसिकली मुझे यहाँ पर ये एनर्जीज दिख रही है कि सुबह से इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती रही है। कुछ इस तरह की इनसिक्योरिटी की, जैसे ये पर्सन ना ये जानना चाह रही हो कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है, किसने मुझे फ़ायदा दिया, या कौन मेरे पीछे मेरे साथ बैक बाइट करने के लिए है। तो उस तरह की इनसिक्योरिटी इनके मन में सुबह से रही है, उस तरह की तलाश इनके मन में सुबह से रही कि एक्चुअली में मुझे किसे अपना मानना चाहिए, किस पर मुझे भरोसा करना चाहिए, या कौन सी ऐसी चीज़ें छुपी हुई हैं, कौन सी ऐसी बात छुपी हुई है जो मुझे पता होनी चाहिए। तो उस तरह की क्यूरियोसिटी इस पर्सन के मन में सुबह से रही, या उस तरह की मिस्ट्रीज इस पर्सन के मन में सुबह से काफ़ी ज़्यादा चलती रही है। क्या चीज़ ऐसी है जो मेरे कंट्रोल से पूरी तरह से निकल गई है और वो मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए। कौन सा ऐसा राज है जो मुझे पता होना चाहिए, या ऐसी चीज़ें इनके मन में चलती रही कि
कौन मेरे साथ है। एक्चुअली में मैं जहाँ पे हूँ आज की डेट में, वहाँ पर मेरे साथ कौन खड़ा है या खड़ी है। तो उस तरह की क्यूरियोसिटी इस पर्सन के मन में सुबह से रही, और उसके पीछे की वजह थी इस इनसिक्योरिटी के चलने की, कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा था सुबह से कि ये जहाँ पर है ना, वहाँ पर अकेले रह गए हैं, वहाँ पर इनका साथ देने वाला या वाली कोई भी नहीं है। इन्होंने बहुत कुछ खो दिया है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो सपोर्ट हो, चाहे वो हेल्थ हो। तो इस तरह की चीज़ें इन्हें डिस्टर्ब कर रही थी, और उस बुरे हालात में ये पर्सन ये जानना चाह रहे थे कि इस बुरे हालात में मेरा साथ देने के लिए कौन है, ठीक है, या कौन मेरा साथ दे रहा है या देने के लिए तैयार है, या फिर कोई जो भी मेरे साथ है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे ही उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे साथ इसीलिए है कि उनका मतलब सीधा हो रहा है, या इसीलिए मेरे साथ है कि उनकी एक्सपेक्टेशन जो मेरे को लेकर है वो फुलफ़िल हो रही हैं। तो उस तरह की चीज़ें, उस तरह की इनसिक्योरिटी या उस तरह की बातें इनके मन में सुबह से बेहद ज़्यादा चली हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि सुबह से ये पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सोचते रहे हैं, एज इन कि आप किस तरह के इंसान थे इनकी ज़िंदगी में। आप मासूम भी थे, आप प्यारे दोस्त भी थे, एक गिफ्ट की तरह आप लगते थे इन्हें, या आपके पास ये जब भी आते थे तो इन्हें बहुत अच्छा महसूस होता था। ऐसा लगता था कि जैसे आपको ना गॉड ने इन्हें दिया है, इनके बुरे वक्त में इनका साथ देने के लिए, इनके बुरे वक्त में इन्हें सपोर्ट करने के लिए। तो ये पर्सन ना आपके बारे में भी बेहद ज़्यादा सोच रहे थे, लेकिन इनके मन में ये चीज़ें भी थी कि आप को इन्हें गिफ्ट के तौर पर दिया तो गया है, लेकिन जैसे अब हालात चल रहे हैं, जैसी अब सिचुएशन चल रही है, वो सिचुएशन इन्हें कहीं न कहीं आप ही के मामले में क्रॉस रोड पर या कन्फ्यूज़्ड भी कर रही है। तो उस तरह की चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती रही हैं, या फिर इनके मन में तो डेफ़िनेटली चली हैं। ठीक है, इनके मन में ये चीज़ें चल रही थी कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। जैसे एक क्यूरियोसिटी होती है ना कि मेरी डेस्टिनी में क्या लिखा है, मैं जो आज की डेट में ये चीज़ें फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो मेरे बुरे कर्मों की वजह से है, मेरे बैड लक की वजह से है, क्यों है ये चीज़ें। ठीक है, तो इस पर्सन की लाइफ में डेफिनेटली कुछ तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो ये डिस्टर्ब हैं, अकेले हैं, लॉसेस को ये फेस कर रहे हैं, लेकिन वो बस अपने आप ही डील कर रहे हैं, और उसमें ये देखना चाह रहे हैं कि कौन अब साथ है, कौन नहीं है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है, चाहे आप मैरिज करना चाह रहे हो या आप ऑलरेडी मैरिड हो, आपकी फैमिली है, डेफिनेटली ये पर्सन इस बुरे हालात में आपके सपोर्ट को ढूंढ रहे थे। ठीक है, आपको इस तरह से देखना चाह रहे थे या ढूंढना चाह रहे थे कि आप अगर इस वक्त में इनके साथ होते ना, तो आप इन्हें स्ट्रेंथ दे रहे होते, सपोर्ट दे रहे होते। इनके अंदर आपकी उस सपोर्ट या स्ट्रेंथ देने से ही कहीं ना कहीं इंटरनली पावर होती, या इस वक्त में आप इन्हें इमोशनली संभाल रहे होते। ठीक है, यानी कि जैसे ये पर्सन है, ये डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत बेचैन हो रहे हैं, आप इनके साथ होते तो आप इस डिस्टर्ब एनर्जी में इनको प्यार से समझा रहे होते, इन्हें सपोर्ट कर रहे होते। तो उस तरह की चीज़ें भी इन पर कहीं ना कहीं सुबह से काफ़ी ज़्यादा हावी होती रही हैं। मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, देखो इस पर्सन को थोड़ा सा ट्रस्ट इशू हो गया है, एज एन कि ये पर्सन तुरंत अब हर किसी पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है हर कोई अपने मतलब के लिए मेरी लाइफ में आया है, और उसमें चाहे आप भी क्यों ना हो। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर एक ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि इस पर्सन की लाइफ में इन्होंने जिनसे भी अभी तक मुलाकात करी है, या जो भी इनकी किस्मत में अभी तक आए हैं ना, सब कहीं ना कहीं अपना मतलब सीधा करके इन्हें टाटा बाय बाय बोलकर गए हैं। और इसीलिए ये पर्सन ना आप पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। भले आप ऐसे इंसान नहीं हो, लेकिन जिस इंसान ने वो चीज़ें बचपन से देखी हैं या काफ़ी टाइम से वो देखते आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो इंसान उस स्टेज पे पहुंच जाता है या जाती है कि वो हर एक स्टेप फूक फूक कर रखता है या रखती है। तो वही कुछ इनके साथ है, और इसी की वजह से ये पर्सन सुबह से हर एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सचेत हो रहे थे, वो यहाँ पर काफ़ी दिखा मुझे। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन
किस एनर्जीज में, किस सोच में रहे हैं, गाइड कीजिए, बताइए। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स। एनर्जीज ओवरऑल सभी हो गई हैं, तो एनर्जीज वापस से डिस्कस नहीं करूंगी। नंबर 10 अगेन यहाँ पर आया है। डेफिनेटली इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं, ठीक है, और चाहे वो पैसा ही क्यों ना हो, बट ख़त्म यहाँ पे होती हुई एनर्जीज दिख रही है। सुबह से इनके मन में इस तरह की चीज़ें चल रही थी कि इनकी तरफ जो भी ऑफ़र आए, इनकी तरफ जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आई, इन्होंने उन सब अपॉर्चुनिटीज़ को एक वक्त पे ना मिस कर दिया। एक वक्त पे इन्होंने सबको नेगलेक्ट कर दिया, सबको देखकर अनदेखा कर दिया, इग्नोर मार दिया। तब तो इन्होंने उन्हें इग्नोर मार दिया और आज की डेट में इन्हें उसी सपोर्ट की, उसी अपॉर्चुनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरह की चीज़ें इन्हें सुबह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती रही हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आप लोगों के बीच में पैसा, स्टेटस, ट्रेडिशंस, परिवार वाले, ये ज़्यादा मुद्दा है, और इन्हीं मुद्दे की वजह से इस पर्सन ने ना आपके ऑफर को, आपके एफर्ट को देखकर अनदेखा करा, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी है, और सुबह से ये पर्सन वो चीज़ें फील कर रहे थे कि परिवार का तो साथ दे दिया, उनके ट्रेडिशंस को भी कहीं ना कहीं बचाए रखा, उनके मान सम्मान को, स्टेटस को भी बचाए रखा, लेकिन इन सबको बचाने के चक्कर में अल्टीमेटली इन्होंने आपको खो दिया, आपके इनकी तरफ बढ़ने के मौके खो दिए, और ये अब यहाँ पर आपको अल्टीमेटली खो चुके हैं। अब इन्हें उस पैसे में, उस स्टेटस में भी सुकून नहीं मिल रहा है, और इनकी इस रीज़न की वजह से हेल्थ पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि इन्हें इस चीज़ पर ज़्यादा गम हो रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया। जैसे कहते हैं ना कि जब तक वो चीज़ होती है पास, जब तक वो चीज़ें आपकी तरफ आ रही होती हैं, तो आप उसे इग्नोर करते रहते हो। जब आपको ऐसा लगता है कि अब इसके आने के कोई चांस नहीं है, अभी बिल्कुल आ ही नहीं सकता या सकती, तो वो चीज़ें ना अंदर से इंसान को खाली कर देती हैं। तो वो इनके साथ सुबह से रहा, ठीक है। दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों को मान सम्मान देने के लिए इन्होंने अपने मान सम्मान को, अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस कर तो दिया, लेकिन अब वो चीज़ें इन्हें बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं, ठीक है। 6 ऑफ कप्स के मामले में सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज, क्या सोच रही है, गाइड कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल फेसी एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली इस पर्सन ने ना आपको छोड़कर जाने का अकेला डिसीज़न तो ले लिया, प्रैक्टिकल भी बन गए, स्ट्रॉन्ग भी बन गए, अपने आप को मजबूत भी बना लिया, परिवार के लिए स्टैंड भी ले लिया। लेकिन अब इनके साथ सुबह से तो स्पेशली ये होता रहा कि आपको क्या खो दिया, आपकी ज़िंदगी से ये क्या गए हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुद से दुख को, गम को, अंधेरे को, अकेलेपन को इनवाइट कर लिया, यानी कि सबके साथ होने के बाद भी क्यों अकेलापन महसूस हो रहा है, वो चीज़ें इन्हें डिस्टर्ब कर रही थी। क्यों आपकी दोस्ती, क्यों आपका साथ इन्हें बहुत ज़्यादा बेचैन कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें इन्हें परेशान कर रही थी, ये यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर 2 बार ये एनर्जीज आई है। नंबर 5 यानी कि आपका मई मंथ मुझे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़ा हुआ है। स्ट्रेंथ के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से क्या एनर्जीज, क्या सोच रही, क्या कुछ इनके मन में चलता रहा। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक आपका है नाइट ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो ना, ये उस किस्म के इंसान है जो परिवार के लिए कुछ भी करेंगे, ठीक है, अपने आप को न्यौछावर कर देंगे, और बहुत ज़्यादा डिवोटेड है ये अपने परिवार को लेकर, फैमिली को लेकर। तो वो मुझे यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि ये शेर अपने परिवार के ट्रेडिशंस, कास्ट, परंपराओं, उनकी जंजीरों में बंधे हुए हैं, जिसे आपने प्यार करना सिखा दिया, ठीक है। वरना इनके परिवार वालों ने तो इन्हें ईगोइस्टिक बना दिया, इन्हें एग्रेसिव बना दिया, क्योंकि प्यार नाम की तो यहाँ पर चीज़ ही नहीं है। बस इनके हक के लिए, इनके लिए बस लड़ना सिखाया है, लेकिन आपने इन्हें वही सब चीज़ें प्यार से डील करनी सिखाई। तो सुबह से यही चीज़ें जो मैंने आपको बताई ना, वो इस पर्सन को परेशान कर रही थी, वो चीज़ें इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रही थी कि आपके साथ रहकर वो सपोर्ट, वो हिम्मत मिलती थी, वो इंटरनली अपने आप को पावरफुल महसूस करते थे। और अब वो चीज़ें ना
ये महसूस नहीं कर पाते। लड़ तो रहे हैं, उनका साथ तो दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मन से नहीं, दिल से नहीं कर रहे हैं वो चीज़ें। और जो चीज़ें दिल से नहीं करी जाती हैं, डेफिनेटली वो चीज़ें मन ही मन में दिमागी तौर पर परेशान करती हैं, दिमागी तौर पर वो चीज़ें सुकून से बैठने नहीं देती हैं, फोकस नहीं लगने देती हैं एक चीज़ पर। तो वो इनके साथ यहाँ पर रहा है सुबह से। तो सुबह से ये पर्सन डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस रहे हैं, काफ़ी बेचैनी भरी इनकी एनर्जीज यहाँ पर दिखी है। नाइट ऑफ वैंड्स के मामले में सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज, क्या सोच रही, यूनिवर्स गाइड कीजिए। द फूल एंड बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि देखो, आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो ना, इस इंसान को ना कर्मास पे बहुत ज़्यादा बिलीव है, बहुत ज़्यादा ये इन चीज़ों को मानते हैं। ठीक है, कि तुमने ऐसा करा तुम्हें उसका कर्मा मिलेगा, मैंने ऐसे करा मुझे उसका कर्मा मिलेगा। तो इन चीज़ों को ये बहुत मानते हैं, स्पिरिचुअलिटी को ये मानते हैं। भले उस चीज़ को जाहिर करते हो या ना करते हो, पर ये पर्सन मानते हैं कि ऊपर वाला कहीं ना कहीं इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से ही जजमेंट देता है, सजा देता है। ठीक है, इनके मन में सुबह से इसी तरह की चीज़ें भी चलती रही, एज एन कि मेरी लाइफ में जो चीज़ें बदल रही हैं या मैं जो डिस्टर्ब हो रहा हूँ या हो रही हूँ, उसके पीछे की वजह ये है कि मैंने फैसले जो भी लिए हैं ना अपनी ज़िंदगी में, वो सही नहीं लिए हैं या सोच समझ कर नहीं लिए हैं। मैंने जो भी फैसले लिए हैं ना, बहुत तैश में आकर लिए, बहुत तेज़ी से लिए। जैसे एक होता है कि अगर आपको कोई सॉलिड डिसीज़न लेना है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सोच समझकर लेना होता है, क्योंकि उसी के हिसाब से आपका फ्यूचर तय हो रहा होता है, डिसाइड हो रहा होता है। तो इनके मन में सुबह से इसी तरह की चीज़ें चलती रही कि मेरी लाइफ में इस वक्त में जो भी हो रहा है वो उसी रीज़न की वजह से है कि मैंने आगे तक की नहीं सोची कि इस फैसले के बाद अल्टीमेटली मेरी मंजिल कहाँ पर रहेगी, मैं कहाँ पे आके रुकूंगा या रुकूंगी। तो वो चीज़ें इन्हें सुबह से डिस्टर्ब कर रही थी। एज अ नई शुरुआत पे चल तो दिए, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि वो नई शुरुआत आगे जाकर मुझे कहाँ लेकर जाएगी। और अल्टीमेटली ये चीज़ें ऑब्वियसली किसी को पता भी नहीं होती हैं, ठीक है, लेकिन इन्हें ये चीज़ें बहुत परेशान कर रही थी। थर्ड एनर्जी, थर्ड पार्टी को इन्होंने एक अबेंडेंस के तौर पर देखा और कहीं ना कहीं उन्हीं की तरफ बढ़ने का इन्होंने एक वक्त पे डेफिनेटली फैसला भी लिया है। क्वीन ऑफ वैंड्स के मामले में सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज, क्या सोच रही, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। द लवर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। बेसिकली ये पर्सन ना सुबह से आपका कंपैरिजन बेहद ज़्यादा कर रहे थे आज करंट की एनर्जी के साथ। यानी कि करंट में ये पर्सन जिसके भी साथ रह रहे हैं ना, उनसे आपका कंपैरिजन कर रहे थे। चाहे वो इनकी मदर हो, सिस्टर हो, इनका एक्स्ट्रा रिलेशनशिप हो, उसमें ये बेहद ज़्यादा कंपेयर कर रहे थे। एज एन कि ये जिनके साथ हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनसे उम्मीदें रखते हैं और इन्हें उनकी उम्मीदों को पूरा करना होता है। और आप इनसे सिर्फ प्यार मांगते थे, प्यार देना चाह रहे थे, सपोर्ट मांगते थे, सपोर्ट देना चाह रहे थे। तो ये पर्सन डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन वाली एनर्जीज में सुबह से रहे हैं कि आपने इन्हें हमेशा प्यार दिया, प्यार करना सिखाया, हमेशा इनके लिए भावुक रहे, इन्हें जो आप दे सकते थे आपने वो सब दिया। आप में जैसे काफ़ी लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शंस में दिख रहे हो, जिसको भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सुबह से महसूस करते रहे हैं। यहाँ पर ये भी है। टू ऑफ सोर्ड्स के मामले में गाइड कीजिए, बताइए सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही, क्या सोच रही, क्या कुछ चलता रहा इनके मन में सुबह से इस चीज़ को लेकर। 9 ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स फिर से आया है यहाँ पे। ठीक है, कंफ्यूज्ड है ये पर्सन डेफिनेटली। और इसी कंफ्यूजन की वजह से ना इस पर्सन ने इतनी एनर्जीज, इतनी सोच होने के बावजूद भी अपनी सारी फीलिंग्स को, अपनी सारी एनर्जीज को गार्ड करके रख रखा है, दीवारों के पीछे छुपा कर रख रखा है, जहाँ पर किसी को भी आने की परमिशन नहीं है। और उसके पीछे की वजह है कि इनका मन खुद ही शांत नहीं है। तो ये क्या फैसला सुना देंगे, क्या फैसला ये बता देंगे, तो वो यहाँ पर काफ़ी क्लियरली मुझे दिखा। ठीक है, 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए 10 ऑफ कप्स के मामले में सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज, क्या सोच रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार।
देखो इस पर्सन को ये तो पता है कि ये अब आज के डेट में हील किसके साथ होंगे। ये हील सिर्फ अपने परिवार के साथ या आपके साथ वापस से रीयूनाइट होने के बाद ही होंगे, आपके सपोर्ट देने के बाद ही ये पर्सन हील होंगे। तो वही कुछ चीज़ें इनके मन में चल रही थी, यानी कि अब आज की डेट में इनकी लाइफ में जो भी चीज़ें कम हैं, चाहे पैसा हो, स्टेबिलिटी हो, प्यार हो, सपोर्ट हो, वो सिर्फ आपके देने से ही पूरा होगा। तो उस चीज़ को ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ कर रहे थे, यानी कि आप हमेशा गिविंग की एनर्जीज में रहे हो ना, तो उसी गिविंग की एनर्जीज को ये पर्सन सुबह से बेनतहा मिस करते रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज, क्या सोच रही है, गाइड कीजिए। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वैंड्स। बहुत ज़्यादा परेशान होने की वजह से ये पर्सन सुबह से काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जी में रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जैसे इन्हें गुस्सा आता रहा हो, हर किसी पे भड़बड़ा रहे हैं, किसी की बात से सहमत नहीं हो रहे हैं, किसी की बात पसंद नहीं आ रही है, हर किसी से दूरियां बनाने का दिल कर रहा है और उन सब चीज़ों को अपनी बुरी किस्मत से जोड़ रहे थे, बुरे वक्त से जोड़ रहे थे, बुरे लक से जोड़ रहे थे। जैसे कि ये चीज़ें इन पर हावी हो रही थी, मेरा बुरा वक्त चल रहा है, और बुरे वक्त में ऑब्वियसली हर किसी की बात बुरी लगती है और बुरे वक्त में ही आपकी बात भी अगले को बुरी ही लगती है। तो वो इनके मन में चल रहा था। इस पर्सन को ना इस तरह का बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रही कि मुझे क्लियरिटी चाहिए, कौन है मेरे साथ और कौन मेरे अगेंस्ट। तो उस तरह की क्यूरियोसिटी ना इनके मन में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हावी होती रही है सुबह से। नंबर 9 यानी कि आपका सितंबर मंथ भी मुझे काफ़ी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। चलिए देख लेते हैं इस पर्सन के मैसेजेस आपसे कहना क्या चाह रहे थे सुबह से। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, सुबह से आखिर ये कहना क्या चाह रहे थे, गाइड कीजिए। प्लीज़ स्टे इन माई लाइफ, डोंट गो। जो मैंने आपको बोला, आपके सपोर्ट की इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कहना चाह रहे थे कि प्लीज़ मेरी लाइफ में रहो, दूर मत जाओ मुझसे। यू आर द ओनली पर्सन हु ट्रूली गेट्स मी। जो यहाँ पे यही सेम बात मैंने आपको बताई कि इन्हें समझ में आ रहा था सुबह से कि तुम ही वो इंसान थे जिसने मुझे सही से जाना, यानी कि ये पावरफुल हैं, इनमें स्ट्रेंथ है, लेकिन आप वो इंसान थे जिसने इन्हें ना उस पावर को संभाल कर रखने और जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित करा है। यानी कि आपने इन्हें प्यार से चीज़ें डील करनी सिखाई हैं, लेकिन ये जहाँ पर है वहाँ पर सिर्फ लड़ना, झगड़ना, एग्रेसिव होना, वो चीज़ें सीखी हैं इन्होंने। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे थे सुबह से। शेर तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। आई एम स्टिल हॉन्टेड बाय माई एक्शंस। आपसे कहना चाह रहे थे कि जो भी ये कर रहे हैं उनसे इन्हें खुद डर लग रहा है और जो इन्होंने करा उनसे भी इन्हें खुद से डर लगता है। आई एम करेंटली वर्किंग ऑन बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। करंट में ये पर्सन डेफिनेटली अपने आप पर काम करना चाह रहे हैं, आपसे यही कहना चाह रहे हैं, बट हालांकि कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सुबह से तो बिल्कुल नहीं कर पाए हैं, इनका फोकस रहा ही नहीं किसी चीज़ पर। आई एम अ बिग मैस। आपसे कहना चाह रहे थे कि मैं एक बिग मैस हूँ, मैंने बहुत चीज़ें खराब कर दी। आई वॉन्ट टू हग यू। आपको गले लगाकर जैसे बस मन कर रहा हो रो दे, आप अपना दर्द आपको बयान कर दे, अपनी दिल की हार्ट बीट्स आपको सुना दे। तो वो ये आपसे कहना चाह रहे थे कि हग करके आपको सब बता दें, जाहिर कर दे कि मेरे दिल में कितना दर्द है। ठीक है, चलिए आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और देखकर हम रीडिंग का करेंगे एंड। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। विलेन, ड्रैगन, सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है कैसल। ओके, तो बेसिकली देखो आपसे यहाँ पर फाइटर बनने के लिए बोला जा रहा है, अपने आप को बदलने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आपसे बोला जा रहा है। टाइम है ये इस वक्त में हील करने का, चाहे फिर अपने आप को, चाहे फिर इस पर्सन को, ना कि लड़ने का। एज एन अगर आपको इस पर्सन पे गुस्सा आता है, आपका दिल करता है कि भाई जाकर फाइट करो, अपना गुस्सा जाहिर करो, इन्हें बोलो तुमने क्या करा एंड ऑल, तो वो नहीं करने का वक्त है। वक्त है हीलिंग वाइब्रेशन सेंड करने का, वक्त है अपनी सोच को, अपने आप को बदलने का। और जब आप ये चीज़ें करोगे ना, तो आप बेसिकली अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को
वापस से मैनिफेस्ट करोगे। तो आपसे बोला जा रहा है इस वक्त में ये ज़रूरत है कि अपनी स्टोरी को फिर से लिखो। जो जो यहाँ पर कमियाँ आपको दिखाई दी हैं उसे पॉजिटिव वे में लिखो, ठीक है। वापस से रिक्रिएट करो और वापस से उस चीज़ को मैनिफेस्ट करो। लड़ना आपको अपने पर्सन से नहीं है, लड़ना उस एनर्जी से, उस सोच से है जो आप लोगों के बीच में आई हुई है। चाहे फिर वो पेरेंट्स इश्यूज हो, पैसा हो, इनका ईगो हो, तो उससे लड़ना है, इस इंसान से नहीं लड़ना। तो उसके लिए ये ज़रूरी है पहले अपने आप को बदलो, अपनी सोच को बदलो और फिर उसके बाद हीलिंग वाइब्रेशन सेंड करो। तो मैनिफेस्टेशंस करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। और अपनी जो मन में पॉजिटिव चीज़ें हैं उसे तो डेफिनेटली लिखो, सोने से पहले उसे डेफिनेटली पढ़ो। उस टाइम पे भी कुछ अच्छी चीज़ याद आती है तो फिर नोट डाउन करो, अगले दिन फिर लिखो। तो ऐसा आपसे यहाँ पर एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है, ठीक है। और आई होप आप समझ पाए होंगे कि आपके लिए ऐसी गाइडेंस क्यों आई है, क्योंकि आप कुछ गलत कर रहे हो अपनी स्टोरी को रीराइट करने में, ठीक है। तो ये थी मेरी रीडिंग कि सुबह से ये पर्सन किस एनर्जीज में रहे, किस सोच में रहे। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।